अपनी नौयत के मुनफरिद अदीब ए हमीद को रोमानियत के रंग से रची तहरीरों में मलका हासिल था। वो 1928 में भारत के शहर अमृतसर में पैदा हुए और तकसीम हिंद के बाद लाहौर में क़याम पजीर हो गए, जहाँ उन्होंने अफसाना नवीसी, नावल नगारी, ड्रामा नवीसी और बच्चों के मकबूल सिलसिले अंबर नाग मारिया समेत दर्जनों तहरीरों को कलम बंद करके अपना आप मनवाया। ए हमीद बतौर कालम नवीस भी अखबारात से वाबस्ता रहे। वो सांस की तकलीफ में मुब्तला होने के बायस गुज़श्ता 2 माह से लाहौर के एक हस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, जहाँ जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब 82 बरस की उम्र में 2 बजे खाल के हकीकी से जा मिले। उनकी नमाज जनाजा समनाबाद के इलाके में अदा की गई। इसमें हमीद अख्तर, इंतजार हुसैन, शहजाद अहमद, असगर नदीम सैयद, अताउल हक कासमी और साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा मोहम्मद शरीफ समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मैं इनकी इज़्ज़त और एहतराम इसलिए करता हूँ कि ये 18 घंटे बैठ के लिखते थे और इसके हलाल कमाते थे, और एक शख्स अहद ख़त्म हो गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान बनने से पहले ही दुनिया की सैर पे निकल खड़े हुए थे। उन्होंने पहली जो उनकी कहानियों की किताब छपी वो सवेरे ने छापी, उसका नाम था मंजिल मंजिल। उसको भी बहुत पसंद किया गया। जैसा वो लिखते थे वैसी ही उनकी शख्सियत भी थी। मुझे कभी उनके कौल और उनकी तहरीर में और उनकी शख्सियत में मुझे कभी कोई बोध नज़र नहीं आया। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद उनके जस्दे खाकी को मैनी साहब ले जाया गया, जहां उन्हें स्पुर्दे खाक कर दिया गया। इस मौके पर मुल्क के मारूफ अदीबों का कहना था कि ए हमीद का मंजिल से शुरू होने वाले अदबी सफर में कई मोड़ आए, मगर उन्होंने अफसाना लिखा या नावल, हर तहरीर में उनका अलग ही रंग था, जिसके हर लफ्ज से रोमानियत टपकती थी। उसके बारे में मंटो ने कहा था कि ए हमीद बहुत अजीब आदमी है, वो खंबे को देख कर भी रोमांटिक हो जाता है। तो वो एटीट्यूड जो है वो ज़ाहिर है एक शख्स के साथ होता है, सारी जनरेशन के साथ नहीं होता। आप 80 साल की उम्र में भी 15 साल 18 साल के नौजवान की तरह से तहरीर में शोखी आपके हो, वही उमंग हो। फिर ये है कि उसको मनाज़र फितरत से, दरख्तों से, जंगल से, परिंदों से बहुत मोहब्बत थी। वो जिसको कहते हैं दरख्तों से बातें करना, वो करता था। वो दरख्तों का, पौधों का, परिंदों का जिक्र जिस तरीके से करते थे और उससे जो नसर बनाते थे, वो मैं समझता हूँ वैसा तर्ज एहसास किसी और का नहीं है। सन 47 के फ़ौरन बाद मैंने भी कलम उठाया और ए हमीद भी उसी ज़माने की पैदावार है, और ये बड़े रोमांटिक अंदाज में इन्होंने अपना आगाज़ किया था और ऐसे अफसाने लिखे जिनकी फ़ौरन ही धूम मच गई। हमने तो वक्त लिया अपने अफसानों को कबूल कराने में, लेकिन ए हमीद का पहला ही अफसाना जो था वो हिट हो गया। एक रोशन दमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। रंगून से बतौर आवारागर्द मुसाफिर चलने वाले ए हमीद की जिंदगी का सफर लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गया, मगर शाहराए अदब पर अपने नकूश की बदौलत वो उर्दू अदब और कायरीन के दिल में ताक़यामत जिंदा रहेंगे। कैमरामैन शहबाज भट्टी के साथ साकिब अली, वक्त न्यूज़, लाहौर।